तलवार की नोक पर चल करके बोलता हूं मैं। जब निजाम बदला था सलीम भाई, हुकूमत बदली थी, तो मुझसे कहा गया था कि इमरान साहब इतना तीखा सच मत बोला करिए, परेशान हो जाएंगे, इतना तीखा सच मत बोला करिए, लहजा बदल लीजिए, लहजा नर्म कर लीजिए। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर न तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर न तोला जाएगा, जो इस बात पर खुश है हमसे लब न खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। बात नहीं कर रहे किसी से, ये सरकारी अस्पताल है, ये सरकारी तरीके से चलेगा, ये कॉर्पोरेट नहीं है। कहा गया कि हवाओं का रुख देख लो, कहा गया है कि अब हुकूमतें बदल चुकी हैं, जरा सा अपना लहजा बदल लो। लेकिन उन मशवरा देने वालों को शायद ये इल्म नहीं था कि शायर वक्त की कठपुतली नहीं बल्कि वक्त का आईना होता है। जब ज़मीर जिंदा हो और कलम की सच्चाई की स्याही भरी हो तो लहजे हुकूमतों के हिसाब से नहीं बल्कि हकीकत के हिसाब से तय होते हैं। आज के इस वीडियो में हम उसी लम्हे की बात करेंगे जब इमरान प्रतापगढ़ी साहब से उनके शब्दों की धार कम करने को कहा गया। क्या उन्होंने समझौता किया है या फिर उनकी नज़मों में और भी ऊंची उड़ान भरी है? चलिए उस निडर अंदाज और बेबाक अल्फाजों के साथ सफ़र पर चलते हैं जिसने ये साबित कर दिया कि सत्ता बदल सकती है लेकिन एक सत्यवादी का लहजा कभी नहीं बदल सकता है। आइए मेरे इमरान लबो ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इमरान प्रतापगढ़ी के साथ साथ इकरा हसन जी को भी सुनिएगा, वीडियो देखिएगा। कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ, तादाद साहब उनकी मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ, दूसरी बार पढ़ रहा हूँ। पूरी दुनिया में पढ़ना है, पूरे हिंदुस्तान में पढ़ना है। आप दुआएं देंगे तभी शायद पढ़ पाऊंगा, आपकी दुआओं के भरोसे। मैं जानता हूँ जो मैं बोलता हूँ, जो मैं कहता हूँ, वो बोलना बहुत आसान नहीं है। तलवार की नोक पर चल करके बोलता हूँ मैं। जब निजाम बदला था सलीम भाई, हुकूमत बदली थी, तो मुझसे कहा गया था कि इमरान साहब इतना तीखा सच मत बोला करिए, परेशान हो जाएंगे, इतना तीखा सच मत बोला करिए, लहजा बदल लीजिए, लहजा नर्म कर लीजिए। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर न तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर न तोला जाएगा, जो इस बात पर खुश है हमसे लब न खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं, और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। कि अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है, अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है, लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। अगला मिसरा एक एक हाथ को कसम देता है। बहुत हिम्मत करी है मैंने अगला मिसरा कहने के लिए, आप दुआ देंगे तो मुझे लगेगा कि मैं कामयाब रहा। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है, दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। जब से भारत की गद्दी को ये मनहूस मिला है, मनहूस मिला है। क्या मोहब्बत है, क्या प्यार मिलता है बंदे को। बहुत जोरदार खाया। ये भाई की मोहब्बत है,
कि वो स्टेज तक चले आए और उन्हें बैठा लिया जाए, स्टेज पर बैठा दिया। वो सच ये है कि वो स्टेज के आदमी हैं, उन्हें नीचे होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने देर से पहचाना। अल्लाह ऐसे आसपास ऐसे मोहब्बत वाले लोग बरकरार रखे कि लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है, अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है भारत। दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। जब से भारत की गद्दी को ये मनहूस मिला है। इतने भोले लोग हैं जो अब भी खुश फहमी वाले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। ये जो आगे बच्चे बैठे हैं, ए बेटा ऐसे चुप हो जाओ जैसे पैदा नहीं हो, चुप हो जाओ थोड़ी देर से, बिल्कुल एकदम कीप क्वाइट, कोई नहीं बोलेगा। नहीं तो पीछे से पानी बोतल भर के लेके सलीम भाई बैठे हुए हैं, ये समझ लो, कोई नहीं बोलेगा। आगे पढ़ता हूँ, सुनेगा, आखिरी बंद इतना सुना पढ़ता हूँ। और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। शमीम भाई एक बार फिर से आपको बहुत मुबारकबाद। शमीम भाई मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत वाकई बहुत मोहब्बत वाले आदमी हैं, और इधर इर्द गिर्द पैदा हुए हैं। ये इस मिट्टी का भी समझ लीजिए कि मिट्टी की भी खुशनसीबी है, तो इन्हें बहुत मुबारकबाद शमीम भाई को। और शमीम भाई वाकई आज आपका प्रोग्राम देख के तबीयत खुश हो गई। हिंदुस्तान के तमाम मुशायरे ऐसे होते हैं जहाँ लाखों की भीड़ हुआ करती है। मुमरा का एक मुजाहरा है अभी परसों 13 तारीख को, जहाँ कम से कम मेरा ख्याल है कि 70-80 हजार की भीड़ हुआ करती है। जो मुंबई रहते हैं वो लोग जानते हैं, लाख का आंकड़ा पहुंच जाती है। लेकिन आज यहाँ जो जन सैलाब उमड़ा है, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े मुशायरे को इस प्रोग्राम पे कुर्बान किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको बहुत मुबारकबाद। छोटी सी मिट्टी में आपने जो फूल खिलाने का काम किया शमीम भाई, वो बहुत बड़ी बात है। फिरोज शमीम के बहुत अच्छे दोस्त, उनको भी बहुत मुबारकबाद। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी साहब अबू धाबी गए, आरिफ भाई अबू धाबी गए, सऊदी अरब से गए तो अबू धाबी गए। अबू धाबी गए तो शेख जायद मस्जिद में भी गए। जो हमारी टोपी पहनने से इनकार करता था, जब वो शख्स मस्जिद तक पे गया तो इलाहाबाद के नखास कोने पे बैठे हुए बुजुर्ग ने उनकी तस्वीर मस्जिद में देख करके अपने बेटे से कहा कि आप जब इब्लीस तक मस्जिद में चला गया तो कम से कम तुम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाया करो। ये बदलाव आया है, लोगों ने बोलना शुरू किया है। अच्छे दिन के मायने बताता हूँ कि अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो। सलीम भाई, अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो। या 12वीं फेल स्मृति ईरानी से पूछो। या 12वीं फेल स्मृति ईरानी से पूछो। अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो। अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो। क्या कहना भाई, लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो। जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो। आप इमरान प्रताप बड़े साहब की पूरी वीडियो को देख चुके हैं, पूरी नज़्म को सुन चुके हैं। मैंने कहा था कि वीडियो की शुरुआत में जो क्लिप आपने इमरान प्रताप बड़े साहब और इकरा हसन जी की देखी है, हम तो इन दोनों के वीडियोस इस वीडियो में दिखाने वाले थे ना। अभी तो आपने एक ही वीडियो देखा है, इकरा हसन जी को सुनिएगा। आपका काम करने का तरीका तो हम देखेंगे। जब हमें कई दिनों से शिकायत आ रही है, यहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही, ये डॉक्टर्स बात नहीं कर रहे किससे। ये सरकारी अस्पताल है, ये सरकारी तरीके से चलेगा, ये कॉर्पोरेट नहीं है। फिर तो लोग दूसरी जगह पर जाएंगे। आपको जूनियर डॉक्टर्स को समझाना पड़ेगा कि ये पेशेंट सेटिस्फैक्शन देना भी इनकी जिम्मेदारी है। अगर यहाँ पर गरीब लोग आते हैं तो वो बिल्कुल गए गुजरे नहीं है कि उन्हें चलो चलो निकलो निकलो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये इसी तरीके से यहाँ पे व्यवहार होता है।
आपका काम करने का तरीका तो हम देखेंगे। जब हमें कई जगह से शिकायत आ रही है, यहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही, ये डॉक्टर्स बात नहीं कर रहे किससे, आप इस कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं। मुझे आज के इस वीडियो में जो चीज़ें दिखानी थी वो मैंने आपको दिखा दी। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का भी पहले वीडियो देखा, उन्होंने देश के नाम क्या, देश में प्रधानमंत्री जी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने ये नज़्म कही। मुझे लगता है कि ये नज़्म आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो मेरे ख्याल से 10 साल 11 साल पुराना वीडियो है, यूट्यूब से मैंने लिया है और इस पर मैंने रिएक्ट किया, अपने शब्द दिए, अपने शब्द दिए, अपनी बात दी है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहेंगे, कमेंट सेक्शन में आइएगा, बताइएगा अपनी राय। अपने और दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक बने रहिएगा मेरे इमरान लव ऑफिशियल चैनल पर। दुआ में रखना। जय हिंद।